देखिए, अभी तो जो संगठन ने घोषित किया है 1 मई का कार्यक्रम है और ये बहुत ऐतिहासिक होगा। जंतर मंतर पे मैं और आपके माध्यम से मैं सारे लोगों अपील भी करता हूँ कि 1 मई को सब लोग पहुँचे, अधिकांश संख्या में पहुँचे, क्योंकि 1 मई तय करेगा कि हम लोग मजदूर से मालिक की तरफ बनेंगे या मजदूरी रहेंगे। इसीलिए 1 मई रखा गया है। दूसरा सवाल, बहाल होगी कि नहीं होगी, ये सवाल मेरे लिए तो नहीं होने वाला कोई सवाल ही नहीं। होगी, और उसका आप, क्योंकि पहले तो बताना पड़ता था क्यों होगी, कैसे होगी। अब तो हमारे पास प्रमाण है। 5-5 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई, विज्ञापन के आधार पर 5-7 स्टेटों के अंदर मामला आया, केंद्र सेंटर के लोगों का आया, तो इसका मतलब परत दर परत खुल रहा है। एनपीएस से यूपीएस को कौन कैसे ले रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो लिया कि 20 साल के उस परत को अगर खोला जा सकता है तो यूपीएस को ओपीएस में बदला जा सकता है। ये मेरा किसी के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव है कि हो सकता है, ये भी वो संदेश देता है। अभी 1 मई हम लोग तैयारी के साथ करेंगे, फिर आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे और हमें उम्मीद है कि अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो पूरी लड़ाई 27 के पहले और बाद की रह गई है। हाँ, संदेश की बात आपने कहा तो मैं कहूँगा कि जो शिक्षक है और कर्मचारी, वो शिक्षक कर्मचारी अगर जिस दिन बन जाएगा, इस देश की तमाम राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा शोषण किया जाएगा, वो दिन बंद हो जाएगा। क्यों? अभी उसका उदाहरण मैं बता दूँ, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, संसद में वेतन बढ़ा, कोई जाति की चर्चा किया कि भाई फला जाति वाला लेगा मैं नहीं लूँगा, कोई कहा कि ये पार्टी वाला लेगा मैं नहीं लूँगा, किसी ने कहा कि मैं धर्म का हूँ तो मैं लूँगा, वो नहीं लेंगे। सारे लोगों ने एक स्वर में, क्योंकि उनको अपना हित था, चाहे पार्टियों का झंडा, एजेंडा, विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन उनका व्यक्तिगत हित था, सब इकट्ठा हो गए। यही संदेश अगर हमारा कर्मचारी शिक्षक अगर समझ जाएगा तो पेंशन बहुत आसानी से बाहर होगी, बहुत आसानी से होगी, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। और विधानसभा में भी वही हुआ, अभी पिछले सत्र में वहाँ भी बढ़ा वेतन। और मजे की बात है, देखिए वेतन भत्ता वो लोग बढ़वा रहे हैं, पेंशन बढ़वा रहे हैं जिनके पास कोई छोर नहीं है, पैसे का कोई छोर नहीं, संपत्तियों का कोई छोर नहीं है। चला प्राइमरी का टीचर है, सफाई कर्मचारी है, छोटा अदना कर्मचारी है, उसको पेंशन नहीं चाहिए, और जिनके पास साम्राज्य है उनको पेंशन चाहिए। सर, लेकिन सरकार का कहना है कि जो है सरकार पास जो है बजट नहीं है और इससे जो है सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार की ये बात तो झूठी हो गई जब साल 24% वेतन बढ़ा, उतने आप जाओगे, पैसा नहीं है तो फिर 24% बढ़ गया, और प्लस 24% बढ़ा कब से? 23 से, मतलब 2 साल का एरियर के साथ पैसा है। सिर्फ हमारे लिए पैसा है, देश के अर्धसैनिक बलों को देने के लिए पेंशन पैसा नहीं है, आपके लिए है। इसका मतलब एक झूठ बात है, पैसा है आपके लिए है। जी। एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे सर, जैसे कि अभी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, तो ओल्ड पेंशन तो अभी तक बहाल नहीं हुई है, सरकार हर बार आनाकानी कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या कर्मचारियों के समक्ष धर्म युद्ध आने वाला है। वो कंफ्यूज हो जाएंगे एनपीएस यूपीएस का विकल्प लेने के लिए, एनपीएस लें कि यूपीएस लें। जैसा सरकार कह रही है कि अगर आपको यूपीएस आपने चुन लिया तो भविष्य में आप ओल्ड पेंशन शायद न चुन पाए, तो उस संदर्भ में आप सारे सरकारी कर्मचारियों को आने वाले समय में इस द्वंद्व युद्ध से कैसे बचा सकते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं आपको ही इस पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है, और जितने कर्मचारी हैं आप ही तरफ आशा से देख रहे हैं कि आप अगर आप इस तरह आंदोलन करते रहे तो आने वाले समय में पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि एनपीएस यूपीएस में कौन सा विकल्प ले? देखिए, पहली बात तो यूपीएस की तरफ हमें जाना नहीं, इसकी लॉगिंग नहीं करना, वो विषय ही मेरा नहीं। जहाँ हैं आप वहीं रह करके ओबियसली संघर्ष करना, संघर्ष को बढ़ाना, उधर जाने नहीं। अगर ये काम भी कर्मचारी न तलवार उठाना, न तोप उठाना, न लखनऊ न दिल्ली जाना, सिर्फ लॉगिंग अगर यूपीएस करना करे तो एक बड़ा मैसेज, कई आंदोलन के बराबर ये मैसेज चला जाएगा कि किसी को यूपीएस स्वीकार नहीं है। और ये हमारे पास अच्छा मौका है, और उन्होंने विकल्प दिया है कि आप चाहे तो एनपीएस में रहिए और चाहे तो यूपीएस में रहिए, दिया ना। तो जो विकल्प दिया ठीक है, हम जहाँ में रहेंगे, और सरकार से मांग करूंगा कि एक विकल्प आप और दे दीजिए, एनपीएस यूपीएस का, यूपीएस ओपीएस का, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगा, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो इस सरकार से मांग है और कर्मचारी शिक्षक से मांग है कि वो इसको लॉगिंग ना करे, क्योंकि लॉगिंग कर लेगा तो अगर कल ओपीएस बहाल भी हो जाएगी तो 11वें बिंदु पर लिखा हुआ है कि आप उसमें से वापस नहीं आ सकते, ये आपने हलफनामा में लिख के दे दिया।
उनके जियो के अनुसार आपने वो रिकमेंड कर दिया कि भाई ठीक है, हमें स्वीकार है, इसका मतलब आप वापस नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक है। 11वां पॉइंट पढ़ लीजिए, मैं सबसे कह रहा हूँ 11वां पॉइंट पढ़ेगा आपका दिमाग बिल्कुल, और ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई नहीं इसको भरे, जहाँ है वहीं साथ रह के अटेवा एनएमओपी सहयोगी साथियों के साथ संघर्ष करें और बाहर बोल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और 2 शब्द मैं चाहूँगा जिलाध्यक्ष हमारे अशोक सिंह गौड़ा जी। मैं अशोक सिंह गौड़ा, जिलाध्यक्ष अटेवा जनपद सुल्तानपुर। पत्नी को मेरे चोट आ गई थी, जिन्हें गिर गई थी। ये समाचार सुन करके अध्यक्ष जी कई बार बीच बीच में फ़ोन करके हालचाल लेते रहे, पत्नी से भी बात किए, हालचाल लिए, और आज जो है उनसे मिलने, उनको देखने के लिए परिवार सहित यहाँ हम लोगों के बीच में आए। इसके लिए हम सभी लोग पूरे परिवार के साथ, और हमारे अटेवा परिवार जो है, हमारे जनपद के जो भी शिक्षक कर्मचारी आज सब लोग आए हुए हैं, उन सबकी तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुमार गांधी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का हर संगठन के जो भी मुखिया हों, तो संगठन तो चला ही रहे हैं, लेकिन संगठन के साथ साथ कम से कम संवेदना भी उनके अंदर इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में है। और जब कभी भी, अभी मेरी बेटी की शादी थी, शादी में भी आप पहुँचे, कई कार्यक्रम था, महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को भी छोड़ करके, क्योंकि पेंशन आंदोलन से बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी समय निकाल करके आप आए और आज फिर घर पे आए। हम लोग हमेशा आपके जो है आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन है, वो हमें मिलेगी तो हम सारे धर्म मान लेंगे। अगर हमको पेंशन नहीं मिलेगी तो हम पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप और माला कहाँ से लाएंगे? सनातन वालों को ही तो सनातन धर्म को मजबूत करना है, तो वो भी लागू कर दीजिए। जब हमारी पेंशन आ जाए तो हम पूजा पाठ करेंगे, सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। लेकिन लोग कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना जा रहा है पूरे देश में। उसमें से हटा दीजिए, बाकी सब सही है। अमृत से निकाल दीजिए, क्या होगा? लेकिन कहते हैं कि मजबूत हाथों में है देश आज। कर्मचारी भूखे मर रहा है, ऐसे हाथ की क्या मजबूत, जो अपने कर्मचारियों को सुरक्षा न दे सके, जो देश के अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा करते हैं उनको हम अपाहिज कर दें, ऐसी कौन सी ताकत और कौन सी मजबूती की बात कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि किसानों को भी सरकार ने खूब ठोका, जवानों को ठोका, अब जो है सरकारी कर्मचारी भी हैं। 24 में सब मिल करके उनको ठोक देंगे। हमारी ये लाइट काटे हैं, हम बोर्ड काट देंगे। जहाँ हम खड़े हैं यहीं से कुछ कदम पर एक शीश महल बना। कोरोना काल में जब दवाइयाँ और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, तब वो शीश महल बन रहा था, पैसा था। 2-2 चार्टर प्लेन प्रधानमंत्री जी की आया तब पैसा था। विधायकों सांसदों के वेतन बढ़ाने होते तो पैसा है। चुनावी राजनीतिक रैलियां करना होता तो 1 घंटे के कई करोड़ खर्च होते, पैसा था। सिर्फ हमारे लिए नहीं। विजय कुमार जी, आपने दिल्ली में आज लाखों की संख्या में कर्मचारियों के साथ में